गांव रामपुर अपनी पुरानी कहानियों और अंधविश्वासों के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि वहाँ की एक हवेली में चुड़ैल रहती है जो रात के समय किसी भी आदमी पर साया कर लेती है। पर सच कोई नहीं जानता था। गांव में ही भगवान दास नाम का एक मर्द था, लंबा चौड़ा, मुंह फट और थोड़ा नाटकबाज भी। उसकी शादी देर से हुई थी, इसलिए लोग अक्सर चिढ़ाते थे, अरे भगवान दास, अगर चुड़ैल मुझसे ब्याह करेगी तो मैं उसे दाल रोटी बनाकर खिलाऊंगा, डराऊंगा नहीं। हवेली का किस्सा। एक रात दोस्तों ने शर्त लगा दी, अगर तू सच में मर्द है तो जाकर उस हवेली में रात गुजार। भगवान दास, जो कभी पीछे नहीं हटता, बोला, ठीक है, आज की रात वहीं सोऊंगा। चुड़ैल आई तो उससे भी गपशप कर लूँगा। रात के अंधेरे में वह टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। हवेली टूटी फूटी, खिड़कियां चरमराती और हवा में अजीब सी बदबू फैली थी। अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। भगवान दास ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अरे चुड़ैल बहन, अगर हो तो सामने आ जाओ, मैं भी अकेला हूँ, बातें कर लेंगे। चुड़ैल की एंट्री धीरे धीरे एक लंबी परछाई दीवार पर उभरी। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और दांत नुकीले थे। चुड़ैल हंसते हुए बोली, तू कौन है रे? इंसान होते हुए भी रात को मेरी हवेली में क्यों आया? भगवान दास थोड़ा कांपा, पर बोला, नाम है भगवान दास। चुड़ैल जी, लोग आपके बारे में बहुत बकवास करते हैं, सोचा आपसे सीधी मुलाकात कर लूं। चुड़ैल पहले तो हैरान हुई, फिर हंस पड़ी। तू डर नहीं रहा? सब भाग जाते हैं। भगवान दास बोला, डरूं क्यों? शादी के बाद बीवी की डांट सह रहा हूं, अब भूत चुड़ैल क्या डराएगी? अजीब सौदा। चुड़ैल ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे अकेलापन सताता है, मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे साथ रहे। अगर तू राजी है तो तुझे अपना बना लूँ। भगवान दास हंस पड़ा, बहन, मुझे चुड़ैल नहीं चाहिए, पर दोस्ती करनी है तो पक्की। चुड़ैल गुस्से में बोली, ठीक है, अब तू ही चुड़ैल बनेगा। उसने अपने नाखून से भगवान दास की हथेली पर एक निशान बना दिया। अचानक भगवान दास के बाल लंबे हो गए, आवाज़ पतली और चेहरे पर चुड़ैल जैसी शक्ल उभर आई। गांव में हंगामा। सुबह होते ही गांव वालों ने भगवान दास को देखा तो सब चौंक गए। कभी वह हंसता तो चुड़ैल जैसी हंसी निकलती, कभी अचानक औरतों जैसी आवाज़, बच्चे चिल्लाते, चुड़ैल बनी मर्द, भागो भागो। गांव के लोग डरते डरते उसके पास गए और पूछा, भगवान दास, ये तेरे साथ क्या हुआ? भगवान दास रोते रोते बोला, भाई, मैं मर्द था, पर चुड़ैल ने मुझे अपना हमसफ़र बनाने के चक्कर में चुड़ैल बना डाला। गांव वाले हंसी रोक न सके। सबने कहा, अब तो तू आधा मर्द आधा चुड़ैल है, तेरी बीवी क्या बोलेगी? बीवी का प्यार शाम को जब उसकी पत्नी सरोज ने देखा तो वो घबरा गई, पर थोड़ी देर बाद उसने भगवान दास का हाथ पकड़कर कहा, तुम चाहे जैसे भी दिखो, मेरे पति हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। उसके ये शब्द सुनकर भगवान दास रो पड़ा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली ताकत प्यार और अपनापन है, न कि मर्दानगी या शक्ल। चुड़ैल की वापसी। रात को फिर वहीं चुड़ैल आई और बोली, तेरी बीवी तुझसे सच्चा प्यार करती है, मैं अब तुझे छोड़ देती हूँ। उसने भगवान दास के माथे पर हाथ रखा और सारा जादू खत्म हो गया। वह फिर से सामान्य आदमी बन गया। कहानी का मज़ेदार अंत। गांव वाले अगले दिन फिर इकट्ठा हुए। भगवान दास ने छाती चौड़ी करके कहा, देखो, मैं चुड़ैल भी बना और बचकर भी आ गया, अब तो मैं असली हीरो हूँ। लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। बच्चे फिर भी उसे चिढ़ाते रहे, अरे चुड़ैल मर्द, डराएगा क्या? भगवान दास हंसते हुए बोला, डराऊंगा नहीं, पर अगर मुरब्बा खिलाया तो उसमें चुड़ैल का तड़का ज़रूर होगा। संदेश। यह कहानी मज़ेदार है, पर साथ ही सिखाती है कि प्यार और अपनापन सबसे बड़ी ताकत है। चाहे इंसान मर्द हो, औरत हो या चुड़ैल बन जाए, अगर कोई साथ खड़ा हो तो डर की कोई औकात नहीं रहती।